अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग आवर बैकअप एंड दिस इज मी अरीशा सफेद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक और एक नया गेस्ट। आज हम किसी सोशल टॉपिक के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हमारे साथ अपनी जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, ना कोई सामाजिक शख्सियत है और ना ही कोई सियासी शख्सियत है। आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। वैसे बिजनेस के बारे में इतनी मालूमात मुझे भी नहीं है, लेकिन अपने गेस्ट के बारे से ही पूछेंगे कि बिजनेस में आखिर असल में होता क्या है। तो आज जो हमारे साथ हमारे अपने गेस्ट मौजूद हैं वो हैं शॉज यूनाइटेड के सीईओ और मारूफ बिजनेसमैन मलिक शर्जील लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, मलिक शर्जील लियाकत साहब हैं जिन्होंने कम उम्री में ही बतौर बिजनेसमैन अपने नुमाया मकाम हासिल किया है और जिनको अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि कोई जैसे अकामे को भी ठुकरा दिया है और अपने मुल्क में मुस्तकिल तौर पर सेटल हो गए हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी सर, लोग दूसरे मुल्क जाने के लिए और वहां की शहरियत हासिल करने के लिए हर गलत रास्ता और हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने उस मुल्क को ठुकरा दिया, क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस इंसान को अपने घर से मोहब्बत नहीं होती, जिसको अपने लोगों से मोहब्बत नहीं होती, वो उसको अपने आप से भी मोहब्बत नहीं होती। हमेशा उस इंसान के अंदर खुद एतमादी नहीं होती कि मैंने कहाँ करना है, क्या करना है। उसको जब अल्लाह पे भरोसा नहीं होता कि यार अपनी अल्लाह ने उसको रिस्क यहाँ पे भी देना है, बाहर भी देना है, अल्लाह नहीं देना है, तो उसको चाहिए कि अपने ही लोगों में रह के अपनों ही के साथ आकर काम करे। उसको वहां पे अल्लाह ताला उसको वहां पे रिस्क दे देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ये नहीं होता, यहाँ पे ऑपोजिट समझा जाता है। वो लोग जो यहाँ पर काम नहीं करते वो समझते हैं कि वो बाहर जाके काम कर लेंगे और वहां पे अल्लाह उनको रिस्क दे देगा। तो ऐसा नहीं होता। तो ये उनकी अपनी खुद एतमादी उनके अंदर नहीं होती। बिल्कुल सर। और सर वो अब आप जी जी। बताइएगा, सर ये बताइए कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो बिजनेस है इसको आप किस नजर से देखते हैं? लाइक इस इंडस्ट्री में लोगों के साथ बहुत ज्यादा धोखा और फ्रॉड भी हो जाता है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? रियल एस्टेट की इंडस्ट्री तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और इस जैसा तो काम नहीं है। अब फ्रॉड की जहां तक बात आप कर रही हैं, फ्रॉड जब कोई इन्वेस्टर, जब कोई भी परचेजर बाय पास करता है, वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, वो किसी राह चलते के साथ अपनी डील में चोर करने के चक्करों में पड़ जाता है कि मैं किसी को बाय पास कर दूं। किसी जो हम लोग बैठे होते हैं प्रॉपर ऑफिसेस, जो काफी अरसे से यहाँ पर रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उनको छोड़ के जब आप किसी थर्ड पर्सन के साथ, जिसका वो काम नहीं होता, क्योंकि अनएक्सपीरियंस पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व होके हैं। हर बंदा मलिक रियाज बनना चाहता है। उसके पास तजर्बा है रियल एस्टेट का या नहीं है, वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन वो बनना जरूर चाहता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, मैं रातों रात मलिक रियाज बन जाऊं। तो इसलिए जब इन्वेस्टर या परचेजर ये करता है कि प्रॉपर किसी अदारे से, प्रॉपर किसी ऑफिस से कोई परचेजिंग नहीं करता, तो अब सुबह आता है कि कोई अखबार वाला आता है, कहता है जी हमसे प्लॉट ले लें, वो घर रेंट पे हमसे ले लें, ये अपार्टमेंट हमसे ले लें, ये शॉप हमसे ले लें। और जो परचेजर होता है वो कहता है कि यार हम किधर ऑफिस जाएंगे, उनको कमीशन देना पड़ जाएगा, उनको उनका हिस्सा देना पड़ जाएगा। तो जब वो खुद ही डी ट्रैक हो जाते हैं, तो फिर उनको धोखा, फ्रॉड और बेईमानी का सामना करना पड़ जाता है। जब हम थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं, काफी अरसे से कुछ लोग हैं जो जो एक बकायदा नाम है, एक जिनके ऊपर दुनिया का ट्रस्ट है, वो लोग काम कर रहे हैं। उनके साथ आप काम करें तो उनको भी पता होता है कि यार हम थोड़े से पैसे ज्यादा लेके, लेकिन अगले की चीज, अगले की इन्वेस्टमेंट हम सिक्योर कर लेंगे। और इतना जो कैपेसिटी होनी चाहिए इंसान की जब किसी के साथ काम कर रहा है, अगर खुदा न खास्ता उसको कोई नुकसान हो या उसको फौरन रिफंड कर सकता है, रिफंड करे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, कहीं एडजस्टमेंट कर सकता है, एडजस्टमेंट करे। लेकिन जो राह चलते प्रॉपर्टी डीलर बने होते हैं, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम कर रहे होते हैं, वो इस कैपेसिटी के नहीं होते कि वो कर सकें रिफंड या पोजीशन। वो तो बाद में फोन उठाना गवारा नहीं करते, पैसे लेके गायब हो जाते हैं। और फिर बदनाम हम लोग हो जाते हैं कि जी रियल एस्टेट में
फ्रॉड कर देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था कि जी ये फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ, वो इसी तरह फ्रॉड होता है कि इन्वेस्टर मौका देता है, परचेजर मौका देता है, तो उसके साथ फ्रॉड होता है। जो प्रॉपर काम करने वाले वो कभी फ्रॉड नहीं करते, वो तो लोगों की इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखते हैं। जी। जैसे सर आपने बात की है कि बहुत सारे लोग, हर दूसरा बंदा जो है रियल एस्टेट का अपना कारोबार खोल के बैठा है। तो ऐसे में सर जो इंसान पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जो कारोबार करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके साथ धोखा नहीं हो रहा? क्योंकि आजकल मार्केट में तो हर दूसरा इंसान आपके मुताबिक मतलब इन बना हुआ रियल एस्टेट खोल के बैठा हुआ है। तो ऐसे में जो रियल बिजनेसमैन है जिनका ये काम है, क्या उनको कोई नुकसान नहीं होता? डेफिनेटली होता है। देखिए जी, जिसका जो काम है वो छोड़ के अगर कोई दूसरा बंदा उसका रिस्क लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गोल्ड मार्केट में जाएंगे तो आपको 10-15 शॉप्स एक ही नाम की मिलेंगी। आप कपड़े की जगह लेने जाएंगे, वो सारे एक जैसे आपको नाम मिलेंगे। ये एक्चुअली हमारे अपने अंदर की कमजोरियां हैं, ये हमारे अंदर जो खुद एतमादी है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कि हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं। हम कहते हैं कि नाम से अल्लाह ताला उसको रिस्क दे रहा है, जबकि रिस्क नियतों से मिलता होता है। वो बिल्कुल लोग सर। जो समझते हैं कि वो रातों रात एक प्लॉट बेच के या किसी को गलत बयानी करके आप पैसे कमा लेते हैं, और इस तरह कर लेके ऊपर पैसे ज्यादा रख के अगले को दे देंगे, और फिर बाद में उसको कहेंगे कि जी मैं तो पता ही नहीं था, साफ मुकर जाते हैं। और दूसरा कि किसी का नाम छोड़ के आप कि अगर कोई भी काम कर रहा है, वो अपनी, अगर वो एक अखबार वाला सुबह आता है, उसका कोई काम नहीं बनता कि वो ये काम करे। उसका काम बनता है कि मेरा एक जानने वाला है, मैं आप उनके पास चले जाएं। ये रियल एस्टेट के प्रॉपर नाम है। जो लोग 10-10 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास जाए ना। ये इन्वेस्टर को पता होता है कि काफी अरसे से कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। अच्छे नाम आज भी मौजूद हैं जो लोग कर रहे हैं काम। ये बिल्कुल। जानबूझ के इन्वेस्टर और परचेजर अपने साथ थोड़े से पैसे बचाने की खातिर अपने बकाया जो भी जमा पूंजी है वो डुबो देते हैं, और फिर बाद में फ्रॉड का इल्जाम, और फिर वो सारे कुछ। जी हाँ। सर जैसे कि रियल स्टेट का जो कारोबार होता है, हर हुकूमत, हर दफा एक नई हुकूमत जब भी आती है तो वो एक टैक्स लगा देती है। तो मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इनने कितना कुछ टैक्स लगाया है, और कोरोना की वबा के दौरान भी जो है काफी सारे बिजनेस, जहाँ काफी सारे कारोबार जो है कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो इसमें रियल स्टेट पर क्या असर पड़ा है इस चीज का? जी, कोरोना से पहले की बात करता हूँ कि कोरोना से पहले तो कारोबार में इतना वो नहीं था। बकाया जो कारोबार लोगों के चल रहे थे वो भी काफी डिस्टर्ब हो गए, काफी लॉस हुआ है। पूरी दुनिया में ही आपको पता है कि सारा डिस्टर्ब होकर रह गई कोरोना की वजह से। लेकिन लास्ट 3 to 4 मंथ्स हो ऐसे हैं कि जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री काफी अच्छी तरह ग्रूम कर रही है, और काफी अच्छी चल रही है। और बकाया जो अदर बिजनेस है उससे तो बेहतर ही है। सर आपकी अपनी कोई हाउसिंग सोसाइटी या कोई स्कीम है, या किसी के साथ शराकत दारी है आपकी? जहां तक नहीं, हम लोग तो बैरिया के साथ काम कर रहे हैं काफी अरसे से। तो और बैरिया के अलावा जब हम देखते हैं कि कोई और अच्छी सोसाइटीज, आपको पता है रिंग रोड बनने जा रही है अभी, नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगी, आपकी ओपनिंग हो जाएगी रिंग रोड की। तो रिंग रोड की वजह से काफी सोसाइटीज मार्केट में है जितनी सेलिंग परचेजिंग कर रही हैं। हम लोग तो काफी अरसे से बैरिया के साथ ही काम कर रहे हैं और उसी के साथ लेन देन। लेकिन अभी जो इस टाइम रिंग रोड के हवाले से जो बेस्ट सोसाइटी जा रही है वो रुडन एनक्लेव है। और उसके साथ ही हमारी उनके साथ ही इन्वेस्टमेंट है, उनके भी ऑथोराइज है हम लोग सब कुछ रुडन एनक्लेव के, क्योंकि वो ही इस टाइम जो रिंग रोड जिसके अंदर से गुजर रही है, लेफ्ट और राइट पे ही है रिंग रोड के। तो मतलब बैरिया के अलावा जिसमें मैं रिलाई करूंगा वो तो रुडन एनक्लेव है। सर कंस्ट्रक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? लाइक सर कंस्ट्रक्शन के काम में लोग ना गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और होता भी है ये मटेरियल इस्तेमाल। और ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग जब आपको कंस्ट्रक्शन का काम देते हैं, पैसा लगाते हैं, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी एक किस्म की वो लगा देते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं और अपना जो है घर तैयार करवाते हैं, लेकिन गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल होने से उनकी जमा पूंजी जाहिर बात है जाया हो जाती है। तो इस बारे में ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे आप? देखिए जी, जो कंस्ट्रक्शन का है, मैं तो सबसे पहले मशवरा दूंगा लोगों को कि खुद खुद ही इसमें अपना ही कोई बंदा, अपना ही कोई मुलाजिम या अपना कोई रखें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि धोखा तो यहाँ पर हर सेकंड बाद होता है।
बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काफी टाइम से, और कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो मयारी काम करती हैं और सारा कुछ है, और कुछ आपको पता है रात चलते ठेकेदार बने होते हैं जो लोगों का जमा पूंजी लगा कर और बताते कम है और दिखाते ज्यादा हैं, और वो सारा कुछ इस तरह बहुत ज्यादा, और वो कर क्या रहे होते हैं, वो एक्चुअल में अपने बच्चों के लिए हराम कमा रहे होते हैं। और जब हम लोग, आपने मुझसे बात की कि हम लोग जब बनाते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमारे अपने बच्चों ने यहाँ रहना है, हमारी अपनी फैमिली ने यहाँ रहना है। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए हम लोग अवॉइड करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ऐसा मटेरियल ना यूज किया जाए। बल्कि हम लोग तो कभी कभी मटेरियल वाले से लड़ भी पड़ते हैं, उसका सामान भी वापस करवा देते हैं कि यार आपने किस किस्म का गंदा मटेरियल भेज दिया है। तो वो आगे से हमें कहता है कि यार सारे यूज कर रहे हैं तो आप भी यूज कर लें, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए कि जब सब तरफ यही चल रहा हो, लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि वो समझते हैं कि वो धोखा करेंगे तो जब तक झूठ नहीं बोलेंगे तो उनको रिस्क नहीं मिलेगा, जब तक वो धोखा नहीं करेंगे उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो जब तक उनके माइंड में ये चीज नहीं, उनके माइंड से ये चीज क्लियर नहीं होती कि रिस्क अल्लाह ने देना है, जब पैदा हुआ था तो उतना लिखा गया था कि इतना हमें रिस्क मिलना ही मिलना है, हर हाल में मिलना है, चाहे हम धोखा करें, फ्रॉड करें या हक हलाल के तरीके से कमाएं। तो वो उनकी इस जहलियत की वजह से कि हम लोग वो कर देते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं, चीजें कम लगा देते हैं और दूसरों की जान रिस्क पे डाल देते हैं, लोगों की पूरी पूरी फैमिलियां रिस्क पे डाल देते हैं। वो एक गुना, एक पैसे बचाने की खातिर, वो भी पैसा इनके किसी काम का नहीं आता, वो भी इन्हीं के बीमारियों में और इन्हीं चीजों में उनका गलत चीजों में गुजर जाता है। कोई नुकसान हो जाता है, कोई क्या हो जाता है, कोई इस तरह हो जाता है। वो जाहिर है अकल हाल का कमाया हुआ पैसे के अंदर बरकत होती है, और जो इस तरह कमाया हुआ पैसा होता है ये लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, चाहे कारोबार रियल एस्टेट का हो या कोई भी कारोबार हो, उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप मैं कमा किस तरह रहा हूँ, और ये पैसा मैं आग इकट्ठी कर रहा हूँ अपने लिए, गलत तरीके से कमाया हुआ। सर, इसमें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब इस चीज से कैसे बचना चाहिए? मैं तो यही कहूंगा कि आजकल मीडिया का दौर है, इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो मेरी सजेशन ये होगी परचेजर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। कभी भी कोई चीज लेने से पहले आप इंटरनेट पे जाएं। उस पे भी धोखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस वो बिल्कुल ही साफ पाक साफ है, उस पे धोखा होता है। लेकिन जो लोग प्रॉपर ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं और काफी अरसे से बैठे हुए हैं, जिनको काफी टाइम हो गया है, मार्केट में उनका नाम बोलता है कि आप चले। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, 25-30 साल से, न्यू एरा वाले मतलब जमशेद तवान साहब बैठे हुए हैं, गैरिसन स्टेट है, हमारी अपनी शाज यूनाइटेड है, बिल्डर्स, मतलब हम लोग काफी अरसे से जो बैठे हुए हैं, वो उनके पास और भी काफी सारे नाम हैं। वो भी अगर करते हैं काम, उन लोगों को चाहिए कि काफी अरसे से देखें जिनके अपने ऑफिस हैं। ये नहीं कि 2 महीने के लिए कोई बंदा रेंट पे लेता है ऑफिस, आप चले जाते हैं, उसकी जाहिरी टिप टॉप देख कर वो समझते हैं कि वो बहुत बड़ा काम करने वाला है, फिर उसके बाद पैसे उसके साथ लगा देते हैं और तीसरे महीने वो ऑफिस बंद करके गायब हो जाता है। मैं कहता हूँ सबसे पहले कि आपने देखना है कि किस इंसान के साथ आप कर रहे हैं कारोबार, देने आया कि वो कैपेबल है कि इससे काम किया जाए। अगर एक बंदा एक दूसरे शहर से आकर फॉर एग्जांपल थोड़े दिनों के लिए ऑफिस खोलता है और उसके बाद 2-4 महीने 6 महीने प्रॉफिट भी देता है, वो डबल शाह वाला काम थोड़ा सा देता है, तो बंदा कहता है जी सारी जमा पूंजी इसी को लगा दो, ये बहुत अच्छा है। इस तरह नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा लिमिटेड हिसाब किताब से चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, इनको मेरी एक सजेशन ये है कि देखिए जो लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो लोग काफी अरसे से जिनकी मार्केट में गुडविल है, गुड फेथ है और लोग बोल रहे होते हैं, उनको उनके साथ काम करना चाहिए। आया जब ये आज से कुछ टाइम पहले जब प्रॉपर्टी में बूम आया था तो सारी दुनिया प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दिया था। मेरी आंखों के सामने की बात है कि साइकिल वाले ने साइकिल बेची, मोटरसाइकिल वाले ने वो बेच के फॉर्म्स खरीद लिए प्रॉपर्टी के, किसी ने गाड़ी बेच के फॉर्म्स ले लिया, फिर बाद में रोना शुरू कर दिया कि जी हमारे साथ धोखा हो गया, फिर जाके सोसाइटी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जबकि ये लोग
खुद अपने लालच की वजह से फंस जाते हैं। लालच जब कर जाते हैं, जब भी लालच किया तब इंसान फंस जाता है। तो लालच से बचना चाहिए इंसान को। सर आजकल तो बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी भी हैं, तो उनमें भी लोगों का होता है कि जैसे आपने बताया कि फॉर्म वो फाइल्स ले लेते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत दफा धोखा हो जाता है, तो उनसे कैसे हमें बचा जा सकता है? देखें, जो अभी भी काफी सोसाइटीज काम कर रही हैं। अब रिंग रोड के हवाले से लोग काम कर रहे हैं। कईयों को एनओसी मिला है, कहीं को नहीं मिला। कहीं को मिल जाता है, फौरन मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिल जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि आप जो बना रहा है सोसाइटी, आप उसके ओनर्स को देखें। उनको देखें कि आया उनका पहला कोई प्रोजेक्ट था जो कामयाब हुआ है, आया वो लोग इस कैलिबर के हैं, या उनका पहला पहला प्रोजेक्ट है, या वो क्या करने जा रहे हैं। सब कुछ पता हो जाता है। इंसान जब भी मार खाता है रियल एस्टेट में, अपने लालच की वजह से खाता है। जब भी इन्होंने मार खाई, इन्वेस्टर्स ने, परचेजर्स ने, या फाइनल कंज्यूमर ने जब भी मार खाई, इन्होंने अपने लालच की वजह से खाई है मार। तो अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं रुडन का काम कर रहा हूँ, रुडन एन्क्लेव का फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है ऑनर कौन है, उनके पास लैंड कितनी है। चलो अभी एनओसी नहीं मिला, एनओसी इन प्रोसेस है ना, उस पर तो टाइम लगता है मिलने में। तो वो उसको भी मिल जाएगा। आया उनका अपना हेड ऑफिस अपना है या रेंटेड हेड ऑफिस है, उन्होंने भाग तो नहीं जाना। ये सारी चीजें आप जब हम करते हैं उसको, उसको जब देखते हैं, फिर हम उसके साथ सोसाइटी को विजिट करते हैं, उनका एरिया देखते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं, क्या वो उनके अंदर कैपेसिटी है, डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं। और फिर अगर नहीं कर सकते, अगर सिर्फ फॉर्म ही की हद तक है, फिर इंसान रिस्क पे चल रहा होता है कि आपने करें, आप फॉर्म पे ले लेंगे, कल उस फॉर्म की क्या वैल्यू होती है। एक्चुअली जो बन रही सारी जो चल रहा है सोसाइटीज वगैरह, जो कुछ भी हो रहा है, ये बैरिया के देखा देखी सब कुछ कर रहे हैं। और अच्छी बात है, मुल्क में एक चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एक स्टैंडर्ड लिविंग आ रही है, और अच्छे लोग बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि अभी क्वेश्चन बल्कि क्या था कि हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत ने तो इसने तो अभी तक तो हमारे लिए बहुत अच्छा किया कि एमनेस्टी स्कीम निकाल दी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में ये पिछले लास्ट 3 to 4 मंथ से हम लोग काफी अच्छे चल रहे हैं। जो काफी टाइम से काफी रुकी हुई थी चीजें, वो चल पड़ी हैं। और इसी तरह बहरिया के काफी प्रोजेक्ट्स थे, वो भी चल पड़े हैं। और क्या कहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। मतलब गवर्नमेंट तो कर रही है सपोर्ट, हर लेवल पे कर रही है सपोर्ट। सर मुझे ये बताइएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। रियल स्टेट में सबसे से पहले ना हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? रियल स्टेट में मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूँ, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आपने सबसे पहले कि अपनी सारी की सारी जो जमा पूंजी होती है, मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ, और अपने जो मेरा स्टाफ है मार्केटिंग का, सेल्स का, इन सबको स्टाफ को भी यही कहता हूँ कि देखें, जो बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, जो बंदा हम हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने जज्बात, एहसासात, अपने इमोशंस हमें दे रहा है। वो पैसे नहीं दे रहा, वो पैसे के साथ साथ अपनी जमा पूंजी, अपनी पता नहीं उस बेचारे ने कहाँ से पैसे करके वो हमें दे रहा है, कि वो मेरे पैसे बेहतर हो जाएंगे, मेरे बच्चों के काम आ जाएगा, मेरे आगे काम आ जाएगा, मेरे फ्यूचर मेरा बेहतर हो जाएगा। वो इस ट्रस्ट के साथ हमारे साथ काम कर रहा होता है कि उसकी सर ये तो वैल्यू ऑफ आप बता, मनी। आप कहते हैं कि हम ऐसा कहते हैं, लेकिन सर एक इंसान जब पैसे लगा रहा होता है तो उसको तो नहीं पता ना कि अगला क्या सोच रहा है, business में कैसा है। उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि ये उस बंदे को इसी चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जिस बंदे के साथ पैसे लगाएं, उस बंदे को उसके बारे में पहले मार्केट में एक जायजा ले लें कि आया वो बिल्कुल। बंदा किस किस्म का है। क्या ये लोग काफी अरसे से काम कर रहे हैं, आया इन्होंने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, नहीं किया, आया इनकी जो जमीन है, ये जो कह रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है, नहीं है, इसके पास सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट। और जिसके साथ
फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ आया ये बंदा, अगर हम इसके साथ फॉर एग्जांपल 1 मिलियन लगा रहे हैं, तो क्या ये 1 मिलियन हमें इस पोजीशन में है कि हमारे डूबेंगे नहीं? अगर उस बंदे की वर्थ ही आप 10 मिलियन हो, उसके साथ आप 1 मिलियन लगा लें, अगर उस बंदे की वर्थ नहीं है, फिर उसके साथ 1 मिलियन लगा के अपनी अमाउंट को रिस्क पे मत लेकर जाएं। सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर लोग पैसे लूट लेते हैं, इधर की बताकर उधर की बताकर। हमारी हर फील्ड में फ्रॉड होते हैं, लेकिन हमारी फील्ड में सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ जाता है कि जब इंसान लालच दे देता है किसी को कि जी आपकी अमाउंट रातों रात डबल हो जाएगी, जब वो आप ऐसी जगह प्लॉट ले लेंगे या घर बना देंगे तो वो तो वहां पर नई हाईवे बन जाएगी। ये इंसान को जो लेने वाला है उसको सोचना चाहिए। और मैं मोस्टली अपने क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, और अपनी तरफ से जो भी सारे सुनने देखने वाले हैं उनको भी कहता हूँ कि यार इस्तिखारा कर लिया करें, तो उससे बेहतरीन हाल कोई नहीं। तो जब अल्लाह उसको जवाब दे देता है तो फिर इसका मतलब है जब अल्लाह ने फायदा नफा नुकसान अल्लाह ने देना है, तो बस फिर उसको अपना ईमान मजबूत करके इस्तिखारा करना चाहिए। मैं जब भी मेरे पास जो भी आती है फैमिली में कहता हूँ आप आपका प्लॉट बुक हो गया, सारा कुछ हो गया मेरे पास, आपका घर भी बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन आप फिर भी 1-2 दिन ले लें इस्तिखारे के लिए। यहाँ पे 2 दिन क्या, वो कहते हैं जी क्लाइंट आया इसको अभी जमा करो, इसको यहीं के यहीं इससे अभी पैसे लो। बिल्कुल ऐसा होता है। तो लेकिन जो अच्छे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं और भी जितने भी अच्छे लोग हैं वो यही काम करते हैं, उनको कहते हैं टाइम ले लें, कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं है। जल्दी हमेशा उसको होती है जिसको पैसे जरूरत होते हैं, जल्दी हमेशा उसको होती है जिसने फौरन जल्दी से उसको काबू करना होता है। कभी भी कोई बंदा जो सही बंदा है वो कभी भी जल्दी नहीं करता, वो कहता है आराम सुकून से सर घर जाएं, बीवी बेगम से मशवरा करें, बच्चों से मशवरा करें, बहन भाइयों से मशवरा करें, हमारी चीज पे रिसर्च करें, जो हम आपको दे रहे हैं प्लॉट दे रहे हैं, हमारी सोसाइटी पे रिसर्च करें, हमारे प्रोजेक्ट पे रिसर्च करें। अब सारे रिसर्च करने के बाद आप हम हमारे पास आए, फिर हम आपको ये चीज देंगे। कभी भी हो। दूसरे जो लोगों को वो लोग लेकर आ रहे होते हैं, डीलर वगैरह हजरात जो भी आ रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी इनको देना, चेक तो देना, इनको भी कैश कुछ तो देना। वो उसमें ये होता है कि वो कहता है यार जल्दी, उनको सोचने का मौका ही नहीं देते। तो यही आपका जो आपने मुझसे आपने क्वेश्चन किया उसका ये जवाब है कि उनको जो बंदा जल्दी डाले, जो बंदा कहे कि नहीं आज ही आज करें, तो उसको उसको खुद देखे कि वाकई वो आज वाली चीज है भी या नहीं, ये आज ही करूं, ये इसका इसका साथ क्या बेनिफिट है, हमारे साथ क्या बेनिफिट है। वो आपने भी सुना होगा एक saying है, जल्दी का काम शैतान का। तो ये फिर वो फिर जब वो जल्दी कर जाते हैं तो बिल्कुल। फिर वो प्रॉब्लम में फट जाते हैं। बिल्कुल इसी के साथ मैं अपने एटलीस्ट दो प्रोग्राम तीन दिन आपको करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी और आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने एक अपना कीमती वक्त जो आपने मुझे दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए अपनी होस्ट अरीशा अब्बासी को। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।